औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम इस वक्त हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद में मौजूद है जी। पाकिस्तान का जदीद तरीन फैसलाबाद का बड़ा मिसाली जदीद तरीन हॉस्पिटल हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद से लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। और जब कभी भी हमें मौका मिलता है हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और हम अपना होम्योपैथी तरीका इलाज का, होम्योपैथिक रेमेडीज़, होम्योपैथिक मेडिसिन, होम्योपैथिक अद्वियात और अपने मरीज़ जो हैं जो मुस्तकिल यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद में मुस्तकिल मुकम्मल तौर पर कम्प्लीटली रूबा सेहत हो जाते हैं। फिर हम होम्योपैथिक की बात करते हैं, मेडिसिन की बात करते हैं, तरीका इलाज की बात करते हैं और अपने पेशेंट्स को क्योर करके उनको आपके सामने जो है वो पब्लिक करने की कोशिश पब्लिक करते हैं। आप मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर राना सरवर ऑफिशियल और मेरा फेसबुक पेज डॉक्टर राना सरवर वॉच कर रहे हैं जी। लाइव बराह रास्त हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और चूँकि जश्न आज़ादी यौम आज़ादी 78वां यौम आज़ादी जो है वो पाकिस्तानी कौम जो है अगस्त के महीने में पूरा महीना सेलिब्रेट करती रहती है, तो अगस्त के महीने में हमने जो पाकिस्तानी पूरी गयूर वतन अजीज़ पाकिस्तान की गयूर कौम को एक पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा मेडिकल साइंस के मैदान में एक नई जदीद तरीन रिसर्च तहकीक जो हमने दी है पूरी पाकिस्तानी कौम को, वो आज हम जश्न आज़ादी सेलिब्रेट करने के साथ आपके साथ ये एक नई खुशखबरी, एक हैप्पी न्यूज़ जो है वो अपनी पूरी कौम से शेयर कर रहे हैं कि हमने यहाँ अपने हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद में नए नए तजर्बात, नए नए मुशाहदात में ये बात सामने आई है कि पूरे पाकिस्तान में पेशेंट्स को, मरीज़ों को, उनकी डिजीज़ को, उनकी बीमारियों को, उनकी तकालीफ को चंद दिनों में क्योर कैसे करना है, ये हमने जदीद तरीन नई रिसर्च हमने दी है। और यहाँ तक कि जब मरीजों को डॉक्टर्स और हकीम हजरात जो हैं किक आउट कर देते हैं कि जी पकड़े अपना मरीज़ ले जाएं, इसकी मेहमान नवाजी सेवा वेवा कर लें, ये चंद दिन का मेहमान है, तो फिर ऐसे पेशेंट को जब वो हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में उनके वारसान जो हैं वो यहाँ तशरीफ़ लेके आए, तो अल्लाह ताला ने 20 साल से 30 साल से 40 साल से बीमारियों में मुब्तला मरीज़ पेशेंट जो कि किक आउट है उसको चंद दिनों में जो है मुस्तकिल मुकम्मल तौर पर शिफा याब किया। ये नई तहकीक, ये नई रिसर्च हम पूरी पाकिस्तानी कौम को दे रहे हैं। मेरे साथ मेरे दो पेशेंट्स मोहम्मद नदीम जी, मोहम्मद अमजद अली, मोहम्मद नदीम अमजद अली। अब मैं जो जदीद तरीन नई रिसर्च पूरी पाकिस्तानी कौम को दे रहे हैं, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा और होम्योपैथिक मेडिकल साइंस के मैदान में नई जदीद तरीन रिसर्च मरीज़ पेशेंट की साइंस एंड सिम्टम्स, अलामात, उसकी डिजीज़, तकालीफ की, बीमारियों की निशानियाँ लेके तो है, उसकी तबीयत, मिजाज, उसकी डिस्पोजिशन, उसका सरशत, उसका टेम्परामेंट को देखते हुए मरीज़ को चंद दिनों में क्योर कैसे करना है, ये हम जदीद तरीन नई रिसर्च अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम को फराहम कर रहे हैं हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से। मोहम्मद नदीम साहब, अमजद अली साहब को जो साइंस एंड सिम्टम्स सामने आई थी, इनकी केस टेकिंग इनकी मैं कर चुका हूँ, इन पे एक खुराक मेडिसिन की अप्लाई भी कर दी गई है। अमजद अली साहब कितने अर्सा से बीमार थे पहले जब मेरे पास आए, उससे पहले 10 साल से ये डस्ट एलर्जी, आइडियोसिंक्रेसी, जोदे हसासियत के मर्ज में मुब्तला थे अमजद अली साहब। तो दूसरे जितने भी दुनिया में तरीका है इलाज है, वहाँ आइडियोसिंक्रेसी, डस्ट एलर्जी का जो पेशेंट होता है सारी ज़िंदगी उसका इलाज जारी रहता है, कभी भी शिफा याब नहीं होता। लेकिन होम्योपैथिक तरीका इलाज में ऐसा पेशेंट चंद दिनों में मुकम्मल तौर पर मुस्तकिल क्योर हो जाता है। तो यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में सैकड़ों पेशेंट्स आइडियोसिंक्रेसी के, डस्ट एलर्जी के, म्यूकस गले में गिरा गिरता है, चंद दिनों में अल्लाह ताला ने मुस्तकिल मुकम्मल तौर पर उनको सेहत याब क्योर किया है। इन दोनों की साइंस एंड सिम्टम्स एक दूसरे से मिलती जुलती।
थोड़ा डिफरेंस है, वो मैं आपको बताऊंगा। आई नीड योर कंसंट्रेशन हेयर। यहां मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, पूरी पाकिस्तानी कौम कंसंट्रेशन चाहता हूं मैं आप कि मरीज को क्योर कैसे करना, और खास तौर पे स्पेशली जो पाकिस्तान के तमाम डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स हैं, हकीम अतिबा कराम है हमारे, वो मेरी गुफ्तगू को बड़ी तवज्जो से सुने। ये जो नई, उनको भी मैं रिसर्च तहकीक यहाँ अनिमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम से पूरी पाकिस्तानी गयूर कौम को फराम कर रहा हूँ। दोनों की साइन एंड सिम्टम्स मेरे मरीजों की देनी दिमागी तकालीफ एक जैसे, थोड़ा डिफरेंस है, मैं बताऊंगा। सबसे पहले अमजद अली साहब को बेदे पे बोझ, भारीपन, दर्द, गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर, एच प्लोरी पॉजिटिव, ब्लोटिंग गैस, एसिडिटी, तजाबियत, अफारा पेट में दर्द, हड्डियों में, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, सर्वाइकल सिंड्रोम, सर्वाइकल पेन, दर्द, खिंचाव, मस्कुलर क्रैम्पिंग, क्रल पड़ते हैं, पिंडलियों में दर्द, अचोपाई, बेचैनी, उठा के मारने को जी जाता है बांध लें, कुछ दबाए हमें, बहुत ज़्यादा वजन दे दे, हमें सुकून मिले, इतना शदीद दर्द। ये साइंस एंड सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूं पूरी पाकिस्तानी गयूर कौम को। कमर में दर्द, सांस फूलता चढ़ता है इनका, एक डिफरेंस है इनमें, बाद में बताऊंगा। सांस डिश नहीं आ, सांस फूलता चढ़ता है, सांस लेने में तंगी है, सांस खींच के आता है, ये तकालीफ, ये साइंस एंड सिम्टम्स मैं आपको बता रहा हूँ। एसोफेगस, नाली में दर्द भी और जलन भी, गले में दर्द, गले में घुटन, ये साइंस एंड सिम्टम्स है। हाथ पांव जलन, हीट निकलती है, हाथ पांव सो भी जाते हैं, दिल घड़ता, घबराता, डूबता है, चक्कर आते हैं, ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स मैं आपको सामने रख रहा हूँ पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने। जो हमने हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद में एक नई जदीद तरीन रिसर्च तहकीक यहाँ की है, वो आपको फराहम कर रहे हैं। उसके बाद ज़हनी दिमागी तकालीफ इनकी दोनों की, अमजद अली साहब की, मोहम्मद नदीम साहब की, ज़हनी दिमागी तकालीफ, मेंटली डिसऑर्डर्स, मेंटली स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इनकी तबीयत, मजाज, इनकी डिस्पोजिशन, इनका टेम्परामेंट, सरशत में बगाड़ पैदा हुआ, तबीयत मजाज में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तबीयत में उदासी, अफसरदगी, गमगीनी, रोने को जी चाहता है, शिज़ोफ्रीनिया की अलामात, जो कि इंतहाई खतरनाक ज़हनी मर्ज है ये शिज़ोफ्रीनिया। दुनिया के किसी डॉक्टर हकीम के पास शिज़ोफ्रीनिया, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, दुनिया में जितने भी तरीका है इलाज है, उनकी अहमियत, अफादियत अपनी जगह बरकरार। लेकिन होम्योपैथी तरीका इलाज को WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर डेविड प्रारी, डॉक्टर माइकल रियान, डॉक्टर हेंस क्लार्किस ट्रीटमेंट्स आए हैं। उन्होंने कहा दुनिया का बेहतरीन इलाज है, दुनिया में जितने भी तरीका है इलाज है, जितने भी उनकी अहमियत, अफादियत अपनी जगह बरकरार है, वो लोग काम कर रहे हैं, आपको हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं कि होम्योपैथी तरीका इलाज की तो बात ही निराली है। ये तरीका इलाज जो है पूरी दुनिया के तरीका है इलाज से सरे फरिश्त है, टॉप ऑफ द लिस्ट है, बेहतरीन कुदरती इलाज, नेचुरल ट्रीटमेंट, मैजिकल ट्रीटमेंट, अमेजिंग ट्रीटमेंट है ये। और आज दुनिया की 8.5 अरब आबादी में से 2.5 अरब से ज़्यादा लोग जो है वो होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ खींचे चले आ रहे हैं, लौट के आ रहे हैं। ये बड़ी खुशाइन बात है, खुसूसन पाकिस्तान में। इनकी साइंस एंड सिम्टम्स ज़हनी दिमागी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, तबीयत में उदासी, अफसरदगी, गमगीनी, रोने को जी चाहता है, दोनों मैं पूछ चुका हूँ, केस टेकिंग में कर चुका हूँ पहले भी, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ इन दोनों की केस टेकिंग। ऐसे मरीज एप्रोहेंशन का शिकार है, तशवीश है उसे कि शायद मुझे कभी ज़िंदगी में हराम नहीं है, मैं क्योर नहीं हूँगा, मेरी ये तकालीफ कभी नहीं जाएंगी, दिमाग में ख्यालात चलते हैं, कभी भी मैं क्योर नहीं हूँगा, मेरी तकालीफ में दिन ब दिन मेडिसिन लेने के बाद भी इजाफा होता चला जा रहा है, मैं क्या करूँ।
शायद आप मुझसे ज़िंदगी से मुझे दिलचस्पी नहीं रही है, मायूसी है, नाउमीदी है। हम कहते हैं नाउमीदी मायूसी कुफ्र है। तो ये साइंस एंड सिम्टम ज़हनी दिमागी, मरीज खुदकुशी सुसाइड की तरफ मैलान है उसका, मैं भी वो खुदकुशी कर ले खुदा ना खास। तो ये सारी मेंटली डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकली डिस्टर्बेंस है। तो ये साइंस एंड सिम्टम सारी जिस्मानी, दिमागी, ज़हनी, मैं आपको बता चुका। ये नई जदीद तरीन रिसर्च तहकीक यहाँ हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में पिछले 10 साल से जारी थी, और तमाम तजर्बात मुशाहदात के बाद मैं आपके सामने ये पब्लिक कर रहा हूँ। पब्लिक ये नई जदीद तरीन रिसर्च और तहकीक 10 साल की अनथक मेहनत के बाद ये दोनों पेशेंट्स, इनका डिफरेंस अब मैं बताऊं। साइंस एंड सिम्टम्स इनकी हो गई, आपको मैंने नोट करवा दिए। इनको इनसे हट के थोड़ा है, इनको डस्ट एलर्जी, आइडियोसिंक्रेसी जिसे कहते हैं। अल्लाह का शुक्र है मैंने मेडिसिन अप्लाई की, आप क्योर मुकम्मल तौर पे हो गए। थोड़ा सा सफ़र किया तो थोड़ी सी तकलीफ हुई है। आप मेडिसिन नहीं ले रहे? मेरे ख्याल में बंद कर दी। कितने दिन मेडिसिन दी? 21 दिन। उसके बाद मेडिसिन नहीं ली, ठीक है। आप पहले मेडिसिन कितने साल से ले रहे थे? 10 साल से। अमजद अली साहब मेडिसिन ले रहे थे, हॉस्पिटल भी गए, डॉक्टर के पास भी गए, हकीम हजरात के पास भी गए, तकाली में अजाफा ही हुआ, क्योर नहीं हुआ। तो यहाँ जब 21 दिन मेडिसिन दी गई, चंद दिन 21 दिन, ओनली 21 डेज, तो ये मुकम्मल तौर पर मुस्तकिल क्योर हुए। अभी हम इसकी रेगुलर मेडिसिन नहीं दे, अभी थोड़ी तकलीफ हुई, सफ़र से थकावट हुई है, सफ़र के अपने असरात होते हैं, उसकी एक खुराक हमारी काम करती है। फिर सारी ज़िंदगी भी आप सफ़र करेंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, मज़ा आएगा सफ़र करने का। ये नहीं आपको चक्कर आ रहे हैं, कह आ रही है, आपका दिल दिमाग घटता घबराता डूबता है सफ़र के दौरान, नहीं, कभी नहीं ऐसा होगा। तो ये सारी इनकी साइंस एंड सिम्टम्स मैं आपको बता चुका हूँ। इनकी डिफरेंस जो है वो भी बता चुका है, इनसे डिफरेंस है। इनको आइडियोसिंक्रेसी थी, इनकी तकालीफ में एक नई शामिल कर लेते हैं, इनको पाइल्स, हेमोराइड्स, बवासीर के मरीज। अभी जो मैंने नदीम साहब आप पे एक उठा अप्लाई की है, ये सारी साइंस एंड सिम्टम्स, यहाँ बात नोट करें पूरी पाकिस्तानी गयूर कौम के, ऐसे मरीज की साइंस एंड सिम्टम्स जो सामने आ जाएं, निशानियाँ, बीमारी की अलामात, दुनिया के किसी हकीम, किसी एलोपैथिक के डॉक्टर के पास इनका इलाज नहीं है। वो झूठी तिफल तसल्लियाँ देगा, वो कहेगा जी बैठे जी, ये मेडिसिन आप लेंगे, वो मेडिकल आपकी रिपोर्ट्स होंगी, आराम आना, आप क्योर हो जाएंगे, कभी आराम नहीं आएगा। इनकी तकालीफ में दूसरे तरीका है इलाज में, अगर ये जाएंगे तो तकालीफ इजाफा बढ़ती जाएंगी, इजाफा होता चला जाएगा, क्योर नहीं होंगे। ये नई जदीद तरीन रिसर्च तहकीक हम अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम को देने जा रहे हैं। हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद से लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत में हमें ये प्रोवाइड कर रहे हैं। ये नई जदीद तरीन तहकीक हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम में हम कर चुके हैं, और पिछले 10 साल से मेहनत जारी थी। यहाँ तजर्बात मुशाहदात हो रहे थे। ये जो तकालीफ सामने आई हैं दोनों पेशेंट्स की, दुनिया का कोई डॉक्टर एलोपैथिक का, कोई हकीम इनको कभी भी जिंदगी भर क्योर नहीं कर सके, क्योंकि हमारी जो डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन को हम सलूट सलाम पेश करते हैं, जर्मन के अजीम तरीन साइंटिस्ट, लेजेंड। 10 अप्रैल 1755 को जर्मनी के सूबे सैक्सोनी के एक छोटे से कस्बे मिशन में 10 अप्रैल 1755 को डॉक्टर हनीमन साहब उनकी बर्थ हुई थी। 88 साल 2 माह 23 दिन उन्होंने अपनी भरपूर जिंदगी गुजारी, और अपनी तमाम जिंदगी डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने दुखी इंसानियत के लिए वक्फ कर दी थी। वो दरवेश सिर्फ इंसान था, अल्लाह ताला ने उससे कोई काम लेना था, लिया। फिर डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने दुनिया की सबसे बड़ी जदीद तरीन तसनीफ आर्गेनन ऑफ मेडिसन लिख के मोट सबत कर दी होम्योपैथी तरीके इलाज पे।
कि दुनिया का अगर कोई बेहतरीन तरीका इलाज होगा आइंदा क़यामत तक तो सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी तरीका इलाज होगा। मैं डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन भी एक एलोपैथिक डॉक्टर थे, एमडी डॉक्टर थे वो, ग्रेट साइंटिस्ट, ही वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट। नो इंट्रोडक्शन नीडेड अबाउट डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया में किसी अगर बड़े से बड़े साइंटिस्ट का नाम लिया जाए तो हनीमन के अलावा हमें कोई दूसरा साइंटिस्ट, कोई दूसरा साइंसदान नजर नहीं आता। दुनिया का कोई डॉक्टर इन दोनों मरीजों को, कोई हकीम दुनिया का इनको क्योर नहीं कर सकेगा। ये हम आपको जदीद तरीन नई रिसर्च हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद से लाइव बराह रास्त आपकी खिदमत पे फराहम कर रहे हैं। डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन ने अपनी मशहूर फेमस किताब, दुनिया की मशहूर तरीन ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में एफरिज्म नंबर 57 से 56 से 67 तक उसने लिखा कि दुनिया में जितने भी तरीका है इलाज है उसमें डिजीजेस को सप्रेस किया जाता है, डिजीजेस को, बीमारियों को, तकालीफ को दबा दिया जाता है। पालिएशन ट्रीटमेंट है उनका, सप्रेस करते हैं डिजीजेस को। वक्ती अफाका, वक्ती सुकून, वक्ती तौर पे पेशेंट को पाँव पे खड़ा कर दो, बाद में मेडिसिन के साइड इफेक्ट बाद असरात से मरीज का पूरा जिस्म चाहे छलनी हो जाए, डैमेज हो जाए, कोई परवाह नहीं, वक्ती तौर पे खड़ा करो। तो ये यहाँ फिर बड़ी तवज्जो की यहाँ ज़रूरत है, आंखें खोलने की ज़रूरत है, अपने कानों को खोलें, तवज्जो करें। आई नीड योर कंसंट्रेशन हियर, तवज्जो चाहता हूँ मैं आपको। आप पे मेडिसिन अप्लाई की, कुछ बेहतरी आई थी, आप पे अप्लाई की, कुछ बेहतरी सुकून मिला, फौरी असर। इधर जुबान पे लगी मेडिसिन होम्योपैथिक की मेडिसिन रेमेडीज, उधर मरीज को फाका होना शुरू। देसी मेडिसिन हकीमों की या डॉक्टर्स की वक्त लेगी। जदीद तरीन दुनिया का सबसे फास्ट तरीन तरीका इलाज होम्योपैथी तरीका इलाज है। यहां हम प्रैक्टिकली इसको साबित कर रहे हैं, इसकी अहमियत, अफादियत को। और ये जो 5-10 मिनट की या 15-20 मिनट की ये गुफ्तगू हुई है, मैं पूरी पाकिस्तानी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूब कौम से कहता हूँ कि मेरी ये गुफ्तगू आप लोग शेयर करें अपने घरों में, अपनी फैमिलीज में, अपने दोस्तों के साथ। चिराग से चिराग जलाएं आप लोग, दिए से दिया जलाएं आप लोग। हमारा होम्योपैथी तरीके इलाज का पूरे पाकिस्तान भर में पैगाम पहुंचे, घर घर ये, ताकि लोग इस तरफ आना शुरू हो, अपना वक्त बर्बाद ना करें। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा अमजद अली साहब जैसा, मोहम्मद नदीम जैसा कोई पेशेंट है और दूसरे तरीका हाई इलाज में आप मायूस हो चुके हैं, क्यों नहीं हो रहा, जैसे इनको क्यों नहीं हो रहे थे, इधर आए हैं। ये 10 साल से मेडिसिन ले रहे थे, आप कितने साल से? 5 साल से। तकालीफ में इजाफा ही हुआ है, चंद दिनों में क्योर करेंगे इंशाल्लाह ताला। अमजद अली साहब क्योर है, ये अभी आए, पहला दिन है, चंद दिनों में इंशाल्लाह ताला क्योर करेंगे हमें नदीम साहब। और फिर दोबारा पब्लिक करूँ, अल्लाह ताला चंद दिनों में क्योर करेंगे मुकम्मल तौर पर, कंप्लीटली, मुस्तकिल। तो ये एक नई जदीद तरीन रिसर्च मैं पूरी अपनी वतन अजीज पाकिस्तान की गयूर कौम को दे रहा हूँ। और हमारी इन वीडियोस को, पैगामात को, मैसेजेस को आप दोस्तों में शेयर करते जाएं, बताएं सबको। इंशाल्लाह ताला जब कभी भी हमें मौका मिलता है आपसे गुफ्तगू करते रहते हैं। इस वक्त होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना सरवर अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राना सरवर ऑफिशियल और फेसबुक पेज डॉक्टर राना सरवर और अपने हनीमन होम्योपैथिक हॉस्पिटल सिस्टम फैसलाबाद से और अपने मरीजों के साथ मोहम्मद नदीम अमजद अली के साथ आपसे इजाज़त चाहता है जी। अपना, अपने बच्चों का
अपनों रीजो कारब का, अपने दोस्त अहबाब का जी ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।